कि आज मैं इतनी महान सफलता के बीच में हूँ। गुरुदेव आपका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो बहन रजनी जी का, गुरुदेव का। मुझे बहुत बहुत आज मैं अभिभूत हूँ कि आज इतनी महान शख्सियतों द्वारा मेरा अभिनंदन किया गया, और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपनी बहन नंदिनी किन्नर जी का, जिनके माध्यम से इस में मुझे नेत बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन नंदिनी किन्नर जी, बहन नंदिनी किन्नर जी, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, खास तौर से गुरुओं का। हमारे गुरुओं ने इस तरीके से मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया, मैं इसका मूल्य कभी नहीं चुका सकता। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज आपके बीच में, आपके बच्चे के रूप में आपके बीच में शांत रहे। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस स्थान पर बरेली में प्रथम बार आगमन का बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग के प्रोग्राम बाहर बहुत लगते रहते हैं, सभी किस्मों के लगते रहते हैं, लेकिन पहली बार आज मुझे महसूस हो रहा है और मैं खुद फील कर रहा हूँ, खुद महसूस कर रहा हूँ कि किन भावनाओं के साथ और किन आशाओं और किन उम्मीदों के साथ इस स्थान पर जो कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम पहले जितने भी आज तक के कार्यक्रम हुए हैं, मैं उन सबसे बड़ी तवज्जो आज इस कार्यक्रम को देता हूँ। कारण सबसे बड़ा एक कारण यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दुआओं से लेके और उसकी खुशियों से लेके और उसके जीवन से लेके सबसे पहले आप लोग का आशीर्वाद उसको दिया जाता है, और आपका आशीर्वाद उसके जीवन की दशा और दिशा को तय करता है। तो आज सबको आप मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग जाते होंगे, 3 या 4 लोग जाते होंगे। आज इतने सारे लोगों ने मिलकर के मुझे पब्लिक के सामने जो आशीर्वाद दिया है, मैं निश्चित तौर पर यहाँ से अपने मनोबल को आज 4 गुना करके लेके जा रहा हूँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के कान में एक बात सुनाई देगी। मैं इसके बाद अगला प्रस्थान मेरा बरेली से कुछ दिनों के बाद हिमालय की तरफ होगा, और हिमालय के अंदर हिमालय के पास जाके गूंज गूंजेगी और वो गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। हम बहुत जल्दी कैंसर पर और ट्यूमर पर, लीवर पर और किडनी पर आप लोगों के सामने और आप लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसा रिजल्ट लेकर के आएंगे कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर देंगे। और ये क्रांति भारत की आयुर्वेद की क्रांति होगी, ये भारत की संस्कृति की क्रांति होगी, और ये आपके आशीर्वाद के बाद की क्रांति होगी। सबसे सस्ता इलाज और सबसे किफायती इलाज और सबसे ज्यादा असरदार इलाज गौमूत्र क्रांति में आप लोगों के आशीर्वाद के बाद शुरू होगा। नंदिनी से मेरी बात हुई, नंदिनी से जब मेरी बात हुई तो कुछ ही समय के बाद नंदिनी से बातचीत होते होते कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे अपनापन एक अंदर से कुछ महसूस होने लगा। मैंने नंदिनी से कह दिया कि नंदिनी, तुम जब कभी ऐसा करना चाहोगी, तुम बुलाना चाहोगी, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। कहा अपने आप कहा था, और मुझे ये पता भी नहीं था तब कि समाज के इतने सारे लोग, शांति माँ और तमाम गुरुजन, तमाम यहाँ जिलाध्यक्ष, जहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, अब मुझे नाम तो इतने नहीं पता, रजनी किन्नर और भी जितने सभी लोग हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के जो मैं जा रहा हूं, ये निश्चित है अपने आत्मबल को और अपने मनोबल को आज से पहले जो था, आज के बाद नाथ नगरी में प्रवेश करने के बाद मैं कई गुना करके लेके जा रहा हूँ।
और ये दुआएं आप लोगों की जो सद्भावनाएं हैं, मैं फिर यहाँ पर कह रहा हूं, इसके बाद मेरा अगला प्रस्थान हिमालय की ओर कूच करूंगा। सेंटर वाली गली में ही आ जाओ अंदर। और हिमालय में बूंद गूंजेगी और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कोई एक रिजल्ट आपके सामने होगा। भैया क्या दिक्कत? मैं हमारे मार्गदर्शक एस के पांडे जी, जिनसे बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमारा छोटा भाई मोनू पांडे जो यहाँ सभापति और इस पूरे कार्यक्रम के संचालक हैं। यहाँ आए हुए सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ सक्सेना जी, राहुल भैया, हमारे शुक्ला जी, पत्रकार जी, क्या नाम बताया, उमेश गंगवार जी, सचिन जी जो खुद बरेली में रहते हैं, मेरे साथ आई हुई दीपिका देवी, पद्मा तिवारी मैम और ऐसे कई सारे लोग, अंगद सिंह जी जो मेरे संपर्क में बहुत लंबे समय से हैं, जो लोग जो हमको जानते हैं और जिनको हम भी जानते हैं। उन्होंने हमारे कार्यशैली को देखा है और हमने उनको नजदीक से मुलाकात में देखा है। मैं उन लोगों के सामने और इन सब लोगों के सामने आज नंदिनी की माता जी का रिजल्ट लेकर जब हम यहाँ आए हैं तो मुझे खुशी है, हर्ष है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद देने के बाद जब हम यहाँ से आज जाएंगे, मैं समझता हूँ कि मैं आज एक नई प्लानिंग जरूर कुछ करूँगा, क्योंकि जब कभी भी कोई प्लानिंग किया जाता है तो कहीं ना कहीं से कोई एक प्रेरणा होती है और वो प्रेरणा का स्रोत, वो प्रेरणा का जो कहते हैं रिसोर्सेस हो सकता है और पक्का होगा आप सबका वो होगा। और मैं एक तक यहाँ पर जरूर क्या गड़बड़ कर रहा है? बहुत लंबा बोलते हैं क्योंकि अब भोजन का समय भी हो गया है। मैं आप लोगों के सामने एक दृढ़ संकल्पित होकर यहाँ से आज जा रहा हूँ। किन्नर समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसका ये आशीर्वाद मेरे लिए फलीभूत होगा, ये मैं आश्वस्त करके आपको जा रहा हूँ और मुझे अंदर से विश्वास है ये आशीर्वाद फलीभूत होगा। उनकी भावनाएं, उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें ये खाली नहीं जाएंगी। मैं एक शब्द यहाँ पर कह करके जा रहा हूँ कि गिरे जो लहू जमी पे मेरा तो गम न कर, गिरे जो लहू जमी पे मेरा तो गम न कर, इस लहू से कुछ न एक गुलाब पैदा कर और इनकलाब की आमद का तू इंतजार न कर, अगर हो सके तो अभी यही एक नया इनकलाब पैदा कर। आचार्य वैद्य श्री प्रदीप भंडारी जी, अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।